हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें आपको ट्रैक करनी चाहिए अगर आप नए नए शेयर बाजार में आए हैं। देखिए, एक चीज जो सुबह उठकर आपको जरूर ट्रैक करनी चाहिए वो है ग्लोबल क्यूज। तो आप सोचेंगे ग्लोबल क्यूज क्या है और क्यों हम देखें जी। तो आप समझिए, अब हमारा पूरा जो बाजार है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। हम लोग ग्लोबल विलेज में हैं, आप कह सकते हैं। तो अगर ट्रंप साहब कोई बयान अमेरिका में देते हैं तो उसका असर हमारे पर पड़ता है, और अगर हमारे यहाँ कोई नीतियां बनती हैं उसका असर किसी दूसरे देश पर पड़ता है। और अगर कोई बैंक मुश्किल में आता है किसी देश में तो देखिए उसका असर सेंटीमेंट पर पड़ता है, और सेंटीमेंट अगर कमजोर हो तो फिर शेयर बाजार जो है वो गिरता है, और अगर सेंटीमेंट मजबूत हो तो शेयर बाजार जो है वो बढ़ जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि अमेरिका में किसी पिज्जा कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो हमारे यहाँ पिज्जा शेयर भाग जाते हैं। सेंटीमेंट इस तरह की चीज है। आप कहते हैं ना, आपके दोस्त खुश तो आप खुश, आप उदास तो आप दुनिया को देखिए, आप अपने दोस्तों को उदास कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए देखिए, ग्लोबल क्यूज आपको जरूर ट्रैक करने चाहिए, और इसका कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आप देखिए सुबह सुबह उठ के। एक तो देखिए कि डाउ जोन्स का फ्यूचर किस तरह से कारोबार कर रहा है। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो अमेरिका के बाजार बंद हो जाते हैं, हमारे बाजार खुलने से पहले वो बंद होते हैं, लेकिन वहां पर एक सूचकांक है जो चल रहा होता है, डाउ फ्यूचर कहते हैं उसे। यानी अमेरिका के बाजार अगले दिन कैसे खुलेंगे इसका सूचकांक। और हम लोग अब ये भी अनुमान लगाते हैं कि अगर ये 100 पॉइंट ऊपर है तो अमेरिका के बाजार अच्छे खुलेंगे, अगर ये 100 पॉइंट नीचे है तो अमेरिका के बाजार खराब खुलेंगे, क्योंकि हमारे बाजार बंद होने के बाद फिर अमेरिका खुलता है। तो हमारे लिए वो फ्यूचर जो है वो देखिए ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए, सुबह सुबह उठकर डाउ फ्यूचर जरूर देखा करिए। एसजीएक्स निफ्टी तो आप देखते ही हैं हर रोज। सिंगापुर में जो निफ्टी हमारा ट्रैक होता है, ट्रेड होता है, वो तो आपको बताता है कि हमारे बाजार कैसे खुलेंगे। लेकिन उसके बाद आपको देखना चाहिए कि डाउ फ्यूचर्स किस तरह के संकेत दे रहा है। दरअसल इस डाउ फ्यूचर को यूरोप के मार्केट भी देख रहे होते हैं, और यूरोप के फ्यूचर्स भी अवेलेबल होते हैं आपको। ये 12 बजे के आसपास आप इनको भी देख सकते हैं। इससे पता चलेगा आपको कैक और डैक्स और फुटसी, ये जो तीन मार्केट हैं, लंदन के, जर्मनी के, ये सब फ्रांस के, ये आपको दरअसल जानना जरूरी होता है। क्योंकि अगर वहां पर बहुत बड़ी सेलिंग हो गई किसी कारण की वजह से, कोई नीति में बदलाव, या उन्होंने डाउ के फ्यूचर्स के ऊपर रिएक्शन दे दिया, तो देखिए फिर हमारी क्लोजिंग जो है वो बिगड़ सकती है शेयर बाजार की। तो आपकी नजर होनी चाहिए इन फ्यूचर्स के ऊपर। तो सुबह सुबह देखा करिए जरूर, उठकर डाउ का फ्यूचर कैसा प्रदर्शन दिखा रहा है इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। अचानक से दिन में आप देखेंगे बाजार अगर घट जाता है तो उसका एक कारण अगर आप ढूंढने निकले तो वो डाउ का फ्यूचर होता है जो घटता है, और ऐसा ही बढ़ भी सकता है, वो तो बाजार बढ़ भी जाता है। तो इसके अलावा सुबह सुबह आपको देखना होगा कि एशिया में कारोबार कैसा हो रहा है। एशियाई बाजार है तो जापान का बाजार हमें देखना चाहिए। बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी में जो आती है, देखिए उसमें अमेरिका, जापान है। तो जापान का बाजार किस तरह से बिहेव कर रहा है, और चाइना और हांगकांग कैसा चल रहा है। तो ये जनरली दोनों बाजार हैं जिसको देखा जाता है। हांगकांग से हम ज्यादा संकेत लेते हैं, और हांगकांग के संकेत हमारे ज्यादा काम के भी आते हैं, क्योंकि चाइना के बाजारों में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं बेचने के ऊपर। तो हांगकांग वाला मार्केट देखिए दरअसल सेंटीमेंट सुबह सुबह बनाने का काम करता है। तो जब भारतीय बाजार खुलते हैं उससे पहले हांगकांग खुल जाता है, और सबसे पहले जापान खुल जाता है। वो कहावत है ना कि जापान में सबसे पहले सूरज उदय होता है, तो मार्केट जो है उनका पहले खुल जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए हांगकांग के मार्केट आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं, और फिर आप धीरे धीरे करके देखते हैं हमारा बाजार 9 बजे, 9:15 बजे देखिए खुल जाता है। और फिर आपको डाउ का फ्यूचर और ये जो यूरोप के मार्केट्स हैं उसको ट्रैक करना चाहिए। तो देखिए, ग्लोबल क्यूज इन सबको कहते हैं, तो इनको आपको जरूर देखना चाहिए कि ये क्यूज किस तरह से हैं। और फिर आप ट्रेडर हैं तो देखिए आप इन क्यूज को देखकर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कभी अमेरिका के बाजार बहुत नीचे खुलेंगे इस तरह का संकेत मिल रहा है तो बहुत पोजीशन देखिए आपको फिर लॉन्ग साइड की लेकर घर पे नहीं जाना चाहिए। यू नेवर नो डाउ में कितनी बड़ी गिरावट हो जाए। ऐसे ही अगर आप छोटी पोजीशन लेकर जा रहे हैं और आपके पास पक्की खबर है तो आपको ज्यादा पोजीशन बना लेनी चाहिए। डाउ फ्यूचर को देखकर आपको लग रहा है कि भाई चलो हमारे फेवर में तो ग्लोबल मार्केट्स भी हैं,
तो फिर क्या डरने की बात। तो ये फ्यूचर्स और ये जो ग्लोबल क्यूज हैं, ये ट्रेडर के बहुत मददगार चीजें हो सकती है। इसको जरूर एक रडार पर रखा करिए। शुक्रिया इस अपडेट को देखने के लिए और आज मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।